विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हमने यहाँ पर कथनी और करनी इकाई पढ़ी। आपको मज़ा आया होगा। क्या आपने इस प्रकार के उदाहरण देखे हैं कि कुछ कहते कुछ है और करते कुछ है? यहाँ इस इकाई में हमने ऐसे 4 से 5 उदाहरण देखे कि भाई ये नियम तो हमारे लिए नहीं बने हैं, ये नियम तो किसी और के लिए यानी कि दूसरों के लिए है, हम क्यों नियमों का पालन करें। और इस इकाई से हमें यही सीखना है कि नियम पालन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। तो आइए ऐसे कुछ नए जो शब्द हैं इनका अर्थ क्या होता है और इस इकाई में हमें क्या समझना चाहिए, तो ये भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द आया था संवारा और उसका अर्थ होता है सजाया, यानी कि फूलों का उपयोग संवारने के लिए सजाने के लिए किया जाता है, तो इस शब्द का अर्थ होगा सजाया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर दादाजी की बात देखी थी कि उनको कहाँ खड़ा रहना था, तो कतार में, और कतार का मतलब होता है पंक्ति। पार्क, कहाँ पर सूचना लिखी हुई थी कि भाई फूल तोड़ना मना है, तो इंग्लिश में उसे पार्क कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं उसे बगीचा, बाग या उद्यान भी हम कह सकते हैं। तो यह भी उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, यानी कि एक शब्द से कई सारे शब्द भी हमें यहाँ पर सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक शब्द था अंतर और इसके भी अर्थ होते हैं भिन्न भिन्न, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है भेद या फर्क। वैसे तो अंतर का अर्थ यहाँ पर होता है फर्क या भेद। वर्जित, हमने अभी एक सूत्र देखा कि धूम्रपान वर्जित है, यानी कि मना है, निषेध है, यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एक शब्द आपने देखा कंडक्टर। वैसे तो इस शब्द से हम भली भांति परिचित हैं। जब हम बस में बैठकर मुसाफरी करते हैं तब हमें टिकट लेना पड़ता है और हमें जो टिकट देता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है परिचालक, यानी बस चलाता है उसका एक सहायक परिचालक भी उसके साथ यहाँ पर रहता है, यानी कि कंडक्टर यानी कि परिचालक। इसी प्रकार से शीघ्र, शीघ्र का अर्थ है जल्दी, तुरंत। पोता, हमने इकाई में देखा कि दादाजी अपने साथ अपने पोते को ले गए थे। पोता मतलब पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, राह देखना। राशि, देखो ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। तो राशि मतलब क्या? तो इसका अर्थ है रकम, यानी कि जल बिल की जो भी राशि थी वह भरने के लिए दादाजी वहाँ गए थे। आचरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। हमने यहाँ इस इकाई का शीर्षक है कथनी और करनी। करनी यानी कि आचरण, यानी कि अमल में लाना या व्यवहार करना, कि हम कहते कुछ है लेकिन आचरण किस प्रकार से करते हैं, यानी कि जो कहते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार, वैसा ही हमारा आचरण होना चाहिए। यह हमें इस इकाई से सीखना भी है। सदैव यानी कि हमेशा, सदा के लिए। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर इस इकाई से जुड़े हुए कुछ नए शब्द भी जाने और उन शब्दों की सहायता से अब जब आप इकाई पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आइए इसी प्रकार से अब आपको गृह कार्य में कुछ काम भी करना है कि धूम्रपान वर्जित है, ऐसा कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है, ये आपको सोचना है और अपनी कॉपी में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और हाँ, लिखकर अपने माता पिता को ज़रूर दिखाना है। दूसरा भी एक गृह कार्य आपको यहाँ पर करना है कि भाई लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं, तो आपको ये लिखना है। तीसरा प्रश्न है ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है, ये आपको सोच कर लिखना है। ये 3 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखने हैं, सोच कर लिखने हैं और अपने माता पिता को ज़रूर दिखाने हैं। यहाँ पर कथनी और करनी इकाई के ज़रिए
मूलतः हमें हमारे व्यवहार यानी कि हमारे आचरण में किस प्रकार का बदलाव लाना है, या हमें हमेशा किस प्रकार का आचरण या व्यवहार करना चाहिए, यह हमने सीखा। साथ ही साथ भाषा की जो विशेषताएं हैं ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हिंदी में ये पढ़ रहे हैं और हिंदी में ये सारे व्यवहार यानी कि भाषा का हिंदी में व्यवहार किस प्रकार से करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने रामजी बाई के बारे में यानी कि रामजी बाई का एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। और उदाहरण क्या है? हाँ, मैं पढ़ता हूँ, आपको देखना भी है और सुनना भी है। रामजी बाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। रामजी बाई ने भैंस खरीदी थी और भैंस का पालन पोषण करने के साथ साथ भैंस जो दूध देती थी उससे वह हमेशा पैसे कमाते थे, यानी कि उनकी आमदनी की शुरुआत हो गई थी। दूध से घी भी बनाते थे, वो भी बेचते थे। लेकिन रामजी बाई ने भैंस जो गोबर देती थी उसका भी उपयोग किया। और उससे क्या उपयोग किया? हाँ, उसका उपयोग अपने खेत में खाद के रूप में किया कि जिससे उनकी उपज बढ़ गई। और रामजी बाई को तो यहाँ दोहरा फायदा हुआ, है ना, कि दूध के पैसे भी मिले, घी के पैसे भी मिले और गोबर के पैसे भी मिले। यानी कि सीधे पैसे नहीं मिले, लेकिन गोबर के कारण खाद के जो पैसे या खाद का खर्च था वो बच गया और उपज ज़्यादा हो गई। इसलिए ऐसा कहा गया है कि रामजी बाई के लिए क्या कहा गया कि यहाँ पर आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इसे कहावत कहा जाता है। हमने कुत्ते की वफादारी इकाई में भी इसके बारे में चर्चा की थी, है ना, याद आया आपको? हाँ, तो ये एक कहावत है, लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। यानी कि परंपरा से अनुभव आधारित जो बात है और रूढ़ हो गई है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसी उक्ति का यानी उसी कहावत का उपयोग होता है। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि 2 गुना फायदा होना, दोहरा लाभ होना। अब आपको कोई कहेगा कि आपको तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई आपके साथ, तो आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा, है ना। तो इसे कहावत कहा जाता है। और ऐसी कई सारी कहावतें हैं जो हमारी किताब में भी है और उसके कुछ उदाहरण आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए इन कहावतों के अर्थ जानते हैं। और आज इन कहावतों के अर्थ जानने के बाद आपको इन सारी कहावतों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो आइए ऐसी कुछ कहावतें यहाँ पर देखते हैं। ये तो हमने देख ली, आम के आम गुठलियों के दाम, और इसका अर्थ है दोहरा लाभ होना। दूसरी एक कहावत है, हाँ, सांच को आंच नहीं, और इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, इसका अर्थ है सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। आइए दूसरी कहावत देखते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। हमने ये कहावत देखी है ना? कौन सी इकाई में देखी थी? हाँ, कुत्ते की वफादारी में। और इसका अर्थ भी आपको पता चल गया है कि भाई समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं। आइए ऐसी ही एक कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। हमने भैंस देखी है, यहाँ पर रामजी बाई की बात की तब भी हमने भैंस का जिक्र किया। तो भैंस का रंग कैसा होता है? काला। लेकिन यहाँ ये उक्ति किसी अन्य अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। इसी प्रकार से ये कहावत है, जैसी करनी वैसी बरनी। ये तो आपने सुनी होगी। इसका अर्थ है कर्मों के अनुसार फल मिलना। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें बढ़ना पड़ता है, यानी कि हमारे कर्म जैसे होंगे उसका वैसा ही फल हमें मिलने वाला है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कई सारी कहावतें हैं जिनका जिक्र
हमारी पाठ्य पुस्तक में किया गया है। तो आपको इन कहावतों के बारे में जानना है और अपनी कॉपी में अर्थ भी लिखने हैं, साथ ही साथ आपको इन कहावत का प्रयोग करके वाक्य भी लिखने हैं। तो आप लिखेंगे, यह भी आपका एक गृह कार्य है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। हमने कुत्ते की वफादारी इकाई में संज्ञा के 2 प्रकार के बारे में समझा था। कौन कौन से, जरा याद कर लीजिए। हाँ, एक था व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा था जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से आज हम यहाँ पर संज्ञा के एक और प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए अब मैं आपको कुछ वाक्य दिखाता हूँ, ये आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। देखो यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। एक शब्द है अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और हमारा रास्ता अहिंसा वाला होना चाहिए। दूसरा वाक्य है, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही कठिन लगता है। इसी प्रकार से एक और वाक्य है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। चौथा वाक्य है, क्षमा वीरों का आभूषण है। और 5वां वाक्य है, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। विद्यार्थी मित्रों, इन 5 वाक्यों में रेखांकित शब्द हमें कुछ विशेष संदेश देते हैं और अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, क्षमा, दया, शांति, प्रेम, ये जो सारे शब्द हैं, ये नाम नहीं है। हमने आगे सीखा था ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि नाम है, जाति की बात भी नहीं कर रहे। तो ये क्या दर्शाते हैं, इन शब्दों से हमें क्या बोध होता है? जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, ये इसका भाव है। चढ़ाई यानी कि पर्वत पर चढ़ना, लेकिन सीधे रूप से अगर ये बात करना चाहे तो हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ भाव जुड़े हुए हैं, कुछ स्थिति की बात है, कुछ दशा की बात है, कुछ गुण की बात है। पर्वत ऊंचा है तो ये उसका ऊंचाई का गुण है ना। तो ये जो शब्दांश है या रेखांकित किए हुए जो शब्द है, हमें किसी भाव, दशा, स्थिति का बोध कराते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए ये भी देखते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, क्षमा, शांति, दया, प्रेम आदि गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। यानी कि सीधे कोई वस्तु नहीं है, लेकिन उसकी कुछ विशेषता है जिसके बारे में हमें इन शब्दों के जरिए पता चलता है और ये हम समझ सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और इसे कहा जाता है गुण, दोष, भाव या दशा। और जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ही उदाहरण के जरिए भाववाचक संज्ञा के बारे में जानने का प्रयत्न किया। अब आपको अपनी किताब के जरिए ऐसे अन्य शब्द खोजने हैं और अपनी कॉपी में लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। और मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप भी अब अपनी कथनी और करनी एक समान ही रखेंगे। तो मिलते हैं, धन्यवाद।